क्रम से शुरू करते हुए आज हम बात करेंगे ब्रह्मा देवता की। इसी तरह से मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने के सभी 45 देवताओं में बाहरी देवताओं का परिचय देने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मा देवता का स्पेस कितना है। 1/3 लेफ्ट से, जैसे हमने ये बना लिया, ज़्यादा बात करने, ये एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर छोड़ देते, ये हमारा ब्रह्मा का भाग हो जाता है। सबसे अधिक भाग किसका है? ब्रह्मा देवता का भाग। अब ब्रह्मा देवता को क्या कहा गया? इनको क्रिएशन का देवता कहा गया। क्रिएशन का अर्थ क्या होता है? जनक, यानी कि निर्माण करना, उत्पत्ति करना, ठीक, जन्म देना, तो ये क्रिएशन के देवता कहलाए। अब ये क्रिएशन कैसे करेंगे? चूँकि चारों तरफ हम बीच में बैठे हुए हैं, तो एक कल्पना की गई कि इनके 4 मुख हैं। भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हैं, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो जो मुख इनका पूरब को है वो ऋग्वेद कहलाए। ऋग्वेद का अर्थ हुआ ऋचाएँ। ऋचाएँ का मतलब हुआ कि हमारे वेदों का यहाँ पे निर्माण होने लगा। ऋग्वेद के बाद आया यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञवेद, यज्ञशालाएँ होने लगी। यज्ञ कहाँ किया जाता है? अग्निकोण में, दक्षिण में, ठीक है। इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया आपका सामवेद। सामवेद का मतलब क्या हुआ? कला, आर्ट, है ना, गीत, संगीत। अथर्ववेद के बाद आया हमारा, सामवेद के बाद आया अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या हुआ? परिणाम, हमें रिजल्ट मिला, पका पका है। इस तरह से भगवान ब्रह्मा के 4 मुख कहलाए, पूरब, ऋगु, दक्षिण, यजुर और पश्चिम आपका सामवेद और उत्तर अथर्ववेद। इस तरह से 4 वेद हुए। अब भगवान ब्रह्मा को कहा गया इनके हाथ में एक कमंडल है। कमंडल क्या दर्शाता है? कमंडल हमको सोर्स दर्शाता है। उसमें चूँकि कमंडल में जल है, तो जल क्या दर्शाता है? सोर्स। सोर्स, ईश्वर को कोई चीज़ सोर्स के लिए ज़रूरत नहीं होती, किसी स्रोत की या सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं। उनको काम करना मतलब कल्पना मात्र से उनका काम हो जाता है। लेकिन नहीं, हमारे लोगों को प्रतीक रूप इसमें बताया गया कि इनके पास एक कमंडल है, कमंडल में जल है, जल उनका स्रोत है, ठीक है। क्यों बताया गया? क्योंकि अब हम कलयुग में कल्पना मात्र से कार्य नहीं होगा, मनुष्यों को भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनके कमंडल में जल है। दूसरे हाथ में, उनके हाथ में क्या? एक अक्षमाला है। अक्षमाला का मतलब कैलकुलेटर है। आज वर्तमान युग में धन को गिनने के लिए या समय को गिनने के लिए, गणना करने के लिए कैलकुलेटर चाहिए, तो वो अक्षमाला के रूप में गिनाया गया, ठीक है। फिर उनके पास क्या है? उनका वाहन क्या है? उनका हंस वाहन माना गया। हंस क्या है? नीरक्षीर विवेकी है, सही और गलत, गलत और सही, इस चीज़ को जानने के लिए उनके हंस की आवश्यकता हुई। तो ब्रह्मा का पद सही होने पर मनुष्य का विवेक कैसा होगा? गणना कर सकेगा। उसके पास सभी आयाम के स्रोत होंगे, यानी कि जिस भी कार्य को करना चाहता है उस कार्य को करने के लिए उसके पास सभी स्रोत होंगे, सभी सोर्स होंगे और स्रोत होंगे। जैसे पढ़ने के लिए किताब चाहिए, लिखने के लिए पेन चाहिए, तो उसके पास किताब भी होगी और लिखने के लिए पेन भी होगा, ठीक है। और इसके बाद